नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में। वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति कैसी हुई, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। शायद आपको अभी तक यह बात ज्ञात नहीं है कि वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति हमारे धर्म ग्रंथों वेदों से हुई है, जिसमें मुख्यतः ऋग्वेद और अथर्ववेद में वास्तुकला पर भी मंत्र लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र का उद्गम स्थापत्य, विश्वकर्मा वास्तु, मत्स्य पुराण, मुहूर्त, गणपति, मया वास्तु एवं मानस शिल्प शास्त्र आदि से भी हुआ है। शिव पुराण में और मत्स्य पुराण के अनुसार एक बार मंदरांचल पर भगवान शिव माँ पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। विहार के समय माँ पार्वती ने अपनी कमल के समान सुंदर हाथों से भगवान शंकर के नेत्र बंद कर दिए, जिससे संसार में महाअंधकार फैल गया। तब एक विकराल मुख वाला, क्रोधप्रायण, जटाधारी, कृष्ण वर्ण विकृत रोम वाला अंधा पुरुष उत्पन्न हो नाचने लगा। उसके दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब भगवान शंकर जी हंसते हुए बोले, हे आर्य, यह तुम्हारा पुत्र अंधक है, जो मेरे नेत्र बंद होने के कारण हुआ है। संयोगवश हिरण्याक्ष नामक दैत्य, जो पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान शंकर जी की उपासना कर रहा था, भगवान ने अंधक उसे पुत्र रूप में दे दिया, जो कि बाद में महापराक्रमी अंधकासुर के नाम से विख्यात हुआ। अंधकासुर ने वैभव संपन्न हो करोड़ों वर्षों तक राज्य किया, फिर वह दुष्ट संगति में पड़ गया। मंदान होकर वेद मार्ग छोड़ दिया। उसके अत्याचारों और कामुक प्रवृत्ति से क्रुद्ध होकर भगवान शिव का उससे युद्ध हुआ। जब भगवान शिव अंधकासुर को परास्त कर उसका वध करने लगे, तो उस समय उनके पसीने से वास्तु की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। उत्पन्न होने पर वास्तु भूख से व्याकुल हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि उसकी भूख शांत करने हेतु जो कोई भी पृथ्वी पर भवन बनाएगा, वह वास्तु की पूजा कराएगा और भेंट चढ़ाएगा, तो नए जीवन, नए भवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि को प्राप्त होगा। तभी से भूमि पूजन का प्रचलन प्रारंभ हुआ, क्योंकि वास्तु संपूर्ण पृथ्वी पर उत्तर पूर्व में सिर करके और दक्षिण पूर्व में पैर करके लेटे हुए हैं। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज ऋषि मुनि प्रकृति की उपासना करते आए हैं। यह भौतिक विश्व और मानव शरीर 5 मुख्य तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं अग्नि। वास्तुकला में इन्हीं 5 तत्वों को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि ये 5 तत्व मनुष्य जीवन को पूर्णतः प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि उन्हीं 5 तत्वों का सही सामंजस्य वास्तु अनुसार गृह निर्माण में देखा गया है। वास्तुशास्त्र में नवग्रहों को
भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं। ये ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनुष्य जीवन को इतना प्रभावित करते हैं कि ग्रहों की विभिन्न स्थितियों के अनुसार कोई व्यक्ति धनाढ़ हैं तो कोई गरीब, कोई राजनेता अथवा उद्योगपति हैं तो कोई मामूली क्लर्क, कोई स्वस्थ हैं तो कोई रोगी। इन ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण शक्ति, चुंबकीय शक्ति, गति एवं पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का पूर्ण प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि पागल और भ्रांतग्रस्त व्यक्ति पूर्णिमा की रात्रि को ज़्यादा पागल और काफ़ी आवेश में होते हैं। सागर में भी ज्वार भाटा आता है। इन 9 ग्रहों में प्रमुख सूर्य है और वास्तुशास्त्र में भी सूर्य के उदय और अस्त होने वाली दिशाओं पूर्व पश्चिम को अधिक महत्व दिया गया है। यही कारण है कि लोग नए भवन में गृह प्रवेश करते समय की सुख समृद्धि को प्राप्त होते हैं और कुछ आर्थिक सामाजिक संकटों में फंस जाते हैं। कुछ कारखानों में निर्माण में अत्यधिक रुकावटें और मुसीबत आती है। उनके स्वामी संघर्ष में ही रहते हैं, जबकि कोई दूसरे कारखानों के स्वामी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इन सभी तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए यह बात स्पष्ट होती है कि ज्योतिष ग्रहों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। वास्तु, मुहूर्त, अंक ज्योतिष का वास्तु में महत्व, पंच तत्वों का महत्व और उनका वास्तु में प्रयोग, वास्तु शुद्धि और वास्तु पूजन, विभिन्न मंत्रों, तंत्रों एवं उनकी शक्ति के बारे में जानना आवश्यक है। इन चीज़ों के लिए आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। किसी दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार भूमि में वास्तु कैसा स्थापित किया जाता है तथा कौन सा खंड, भूखंड शुभ है, कौन सा अशुभ है, वास्तु दोष के क्या क्या कारण होते हैं, उन दोषों से उत्पन्न रोग, अशांति किस प्रकार से होती है, परिवार के किस सदस्य पर वास्तु का क्या प्रभाव पड़ता है और इसका हम अगले वीडियो में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।